अंबाला नगर निगम चुनाव को लेकर आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चुनावी जनसभाओं में जहां भाजपा प्रत्याशियों में के वोट मांगे, वहीं उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार द्वारा करवाए गए विकास कार्यों का भी जिक्र किया। इस अवसर पर उन्होंने पार्टी का घोषणा पत्र भी जारी करते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि वे विकास कार्यों में कोई कमी नहीं रहने देंगे। उन्होंने कहा कि अंबाला में चुनाव बहुकोणीय हो गया है, जिसमें कांग्रेस के अलावा कुछ नई पार्टियां भी मैदान में हैं। तो केवल एक अपील के नाते आपके बीच में यह निवेदन करने के लिए आया हूं कि साथियों, जिस तरह अंबाला में पहले दलदल कर रखी थी, याद करो 14 से पहले का समय जब इतनी भारी दलदल थी, सीवर की लाइन पड़ने के कारण से पूरा अंबाला खुदा हुआ था, सड़कों को छोड़ के बाकी सब कुछ साबुत था। उस दलदल के अंदर आपने बड़े भारी बहुमत से कमल को खिलाने का काम किया और आज भी एक राजनीतिक दलदल इन सब लोगों ने मिलकर इस अंबाला, इस हरियाणा के अंदर जो फैलाने का काम करे और अंबाला का जो चुनावी परिदृश्य है उसके अंदर जितनी भी पार्टियां जितना दलदल पैदा करेंगी उतने शानदार तरीके से साथियों हम कमल को खिला के लाएंगे। ये विश्वास आदरणीय मुख्यमंत्री जी को हमने यहाँ से देना है। और मैं अधिक ना कहते हुए एक बात कहूंगा साथियों, आपके बीच में तरह तरह के लोग आएंगे, वो लोग भी आएंगे जो आपके आजमाए हुए परखे हुए लोग हैं। मैं एक निवेदन ये करना चाहता हूं कि किसी भावना में बहकर किसी कारण से उनके साथ मत चले जाना, क्योंकि अगर आप उनका पार्षद या कोई आदमी साथी उनका जिता देते हो और कभी कल को काम के लिए जाओगे तो उन्होंने सामने से एक बात आपको कहनी है कि भाई ना मेरा तो पीएम है, ना मेरा सीएम है, ना मेरा एमपी है, ना मेरा एमएलए है, मैं कोई काम आपका कर नहीं सकता। भावना में आकर अगर आप द्वारा उसको अनुरोध कर दोगे, द्वारा आग्रह करोगे तो क्या कोई भरोसा नहीं वो आगे से आपको ये कहते भाई गलती तो तुम्हारी थी, वोट मांगने तो तुम्हारे भी सरकार भी आई थी, तुमने सरकार को छोड़ के मुझे चुना, मैं पार्षद बन गया या मैं मेयर बन गया, मेरी 5 साल की छुट्टी, आप जानो आपका काम जाने। ये गलती मत कर लेना। 4 टायर गाड़ी के होते हैं, 2 टायर आपने लगा दिए, भली भांति एक ही कंपनी के, एक ही ब्रांड के कटारिया जी को केंद्र में भेज दिया, मुझे आपने आदरणीय मनोहर लाल जी के पास अपनी सेवा के लिए भेजा। 2 टायर और हैं साथियों, तीसरा टायर मेयर का और चौथा टायर पार्षद का। ये चारों टायर आपकी गाड़ी में अगर एक ही तरह के होंगे, आपकी विकास की गाड़ी कई गुना स्पीड के ऊपर भागेगी। और जो छोटे काम है सारे वो पार्षद और शहर के सारे काम मेयर ने करने हैं। मैं तो आप सबसे आशीर्वाद लेके आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास वो IMT की गुहार जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने फाइल को आगे बढ़ाया है, मैं अब भी निवेदन करूंगा कि वो IMT का जरूर जो हमारा अंबाला का सपना है उसको जरूर पूरा करें, जो अंबाला की जरूरत है। आपने इसी मंच से यही 2 अगस्त 2019 में घोषणा की थी और मैं आपको बताना चाहता हूं उसके ऊपर फाइल मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने फाइल आगे बढ़ा दी है। साथियों, IMT इसी सरकार के इसी टेन्योर में इस अंबाला में स्थापित होकर रहेगी। इतनी बात कहता हुआ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोर से नारा लगा के आदरणीय मुख्यमंत्री जी को हम विश्वास दिला दें, दोनों हाथ खड़े करके, कि हम भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों को, जननायक जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों को जिताकर भेजेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों। सब तरफ पहुंचना है। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। आज अंबाला शहर नगर परिषद के चुनाव अवसर पर इस सार्वजनिक सभा में मंच पर विराजमान हमारे इस क्षेत्र के सांसद और केंद्र में मंत्री मान्यवर श्री रतनलाल जी कटारिया, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हरियाणा ब्यूरो ऑफ एंटरप्राइज बोर्ड के चेयरमैन श्री सुभाष बराला जी, यहाँ के हमारे स्थानीय विधायक, बहुत जुझारू विधायक जो दिन रात आपकी यहाँ सेवा में लगे रहते हैं, ऐसे भाई असीम गोयल जी, हमारी मेयर की प्रत्याशी डॉक्टर वंदना शर्मा जी, हमारी मेयर करनाल से
और यहाँ इस चुनाव की सह प्रभारी बहन रेणुबाला गुप्ता जी, हमारे विधायक पलवल से भाई दीपक मंगला जी, श्री धुमन सिंह किरमत जी, जिलाध्यक्ष श्री राजेश बतौरा जी, जननायक जनता पार्टी से श्री अशोक शेरवाल जी, श्री हरपाल सिंह कंबोज जी, श्री दलबीर पूनिया जी, हमारे पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी जी, श्री सचदेवा जी, संदीप सचदेवा जी, श्री संजय शर्मा जी, वार्डों के जो पार्षद यहाँ इस सभा में आए हैं, ऐसे 12-13 हमारे पार्षदों के प्रत्याशी भी यहाँ हैं, उनके नाम मैं बाद में लूंगा। जैसा मैंने बताया कि आज की चुनावी सभा है। भाइयों बहनों, लोकतंत्र है अपने देश में, बड़ा मजबूत लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आबादी के नाते से चाइना भले हमारे से आगे हो, लेकिन चीन में भी ये लोकतंत्र नहीं है जो अपने देश में है। अपने देश की आजादी के बाद इस देश के संविधान के हिसाब से लोकतंत्र कायम हुआ और हर 5 साल के बाद, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, केंद्र में सरकार बनती है, विधानसभा का चुनाव हो, प्रदेश में सरकार बनती है, और ये तीसरे लेवल की जो हमारी स्थानीय सरकारें हैं, नगरों में नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, गांव में जिला परिषद, पंचायत समिति और पंचायतें, ये भी हर 5 साल बाद चुनाव आते हैं। ये बात अलग है कि इस नगर निगम का चुनाव 2018 में हो जाना चाहिए था, लेकिन उसका जो सीमांकन है, वार्डबंदी थोड़ा बदल गई, उसमें समय लग गया, लेकिन अब 27 तारीख को हमारे हरियाणा के 7 शहरी निकायों के चुनाव एक साथ हो रहे हैं। उसी में हमारा अंबाला शहर का नगर निगम है। हर किसी सरकार के काम बटे हुए हैं, केंद्र सरकार के अलग काम है, प्रदेश सरकारों के अलग काम हैं, लेकिन नगर निगम के नाते से भी हमारी रोजमर्रा की जो चीजें हैं, फिर हमारी गली के विषय, नाली के विषय, पानी है, सीवरेज है, सड़क है, बिजली है, पार्क है, पार्कों का सौंदर्यकरण है, ऐसे जो छोटे बड़े काम नगर निगम के अलग से होते हैं। 5 साल के लिए हमारी स्थायी सरकार हम बनाएं तो लाभ उसी में है कि जिस विचारधारा की सरकार हमारी सेंटर में है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उसी विचार की सरकार हमारे हरियाणा में हम लोग भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी की मिलीजुली सरकार चला रहे हैं। उसी विचार की सरकार यदि हम नगर निगम में बनाते हैं, भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के मिलकर के हमारे पार्षद चुनते हैं, हमारी अपनी मेयर बनती हैं, तो एक ही विचार की तीनों सरकारें होने के बाद जितना काम सामान्य गति से होगा, तो उस नाते से डबल काम होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।